यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट ए के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्या धन्यवाद। हिंदुस्तान के मौर्य वंश का इतिहास मिटाने की कोशिश बाहरी आक्रांताओं ने किया या फिर दोषी कोई और है? जानते हैं आज गंगा जमुनी तहजीब। तो मैंने आप लोगों को पूरा अशोक स्तंभ दिखाया ऊपर से नीचे। वो देख रहे हैं कि जो अशोक स्तंभ है, जो कमल के फूल के आकार का जो नीचे का भाग होता है, वो आप लोगों ने देखा। और अभी आज भी वो है। और ऊपर का भाग जो टूट चुका था, टूटने के बाद बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह थी। जो शेर का भाग था वो यहाँ से चोरी हो गया, यहाँ पे है नहीं। और नीचे भी जो लिपि लिखी गई उसको भी दिखाया गया, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई है उसको गुप्तकालीन बताया जा रहा है। लेकिन फिर अभी खुदाई होनी है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि अशोक स्तंभ है और समस्त वहाँ पे जो ईंटें दीवारें हैं, अंदर जो मूर्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं सच दिखा रहे हैं कि नहीं मौर्यकालीन यहाँ पे अवशेष हैं। और भगवान बुद्ध की मूर्ति अंदर आप लोगों को दिखाई दी। और जो अशोक स्तंभ है वो भी आपको दिखाई दिया। और खुदाई होनी है, देखनी है कब तक सरकार के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई होती है। तो सारी चीज़ें आपके साथ सामने आएंगे। और तब तक ये अशोक स्तंभ यहाँ पे प्रमाण है कि नहीं, ये भीतरी सैदपुर भीतरी का अशोक स्तंभ की लाट है। ये सम्राट अशोक का जो लाट था। लाट देखिए इधर थोड़े कोने में दिखाई दे रही है आपको, छुप जा रहा है। अंदर से आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ से दिखाई जो दे रही लाट, यहाँ से हम लोग निकले। और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते जो है, मुख्य मार्ग यही है। इसी रास्ते से हम लोग आए और यहाँ की पूरी रिपोर्टिंग करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यही गली का रास्ता है, जो यही गली है, इसी रास्ते से हम लोग आए थे। गाड़ी हम लोग यहाँ पे खड़ी है। और ये जितनी बस्तियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो पुरातत्व विभाग के ही देख रेख में है। और रास्ते अब चूँकि आप देख रहे हैं कि नहीं कैसा रास्ता यहाँ का था। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और आगे की गली का सीन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इस रास्ते से आराम से लिए, जबकि तंज गलियों से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जबकि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है सम्राट अशोक स्तंभ का है परिसर, जो कि लगभग बताया जा रहा है कि नहीं 52 बीघे का है। और ये जो इतनी बस्तियां हैं, यहाँ बताया गया है कि नहीं यहाँ पे नया निर्माण कार्य करने के लिए पुरातत्व विभाग ने मना कर दिया है। क्योंकि 300 मीटर के रेंज में जो अशोक स्तंभ दिखाया आपको, उस अशोक स्तंभ से 300 मीटर के रेंज में चारों तरफ कोई कुछ निर्माण कार्य नहीं कर सकता अभी है। हम लोग 150 मीटर ही चले और निर्माण देखिए आप। और अभी तुरंत हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो पहले के देखिए सब जितने घर मकान इतना ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं कि अगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जाए तो पता चले कि गाड़ियाँ पास ना हो पाएँ। इतनी तंज गलियाँ बन गई हैं यहाँ की। और यहाँ से पता चला कि नहीं हम लोग एक और इसी अशोक स्तंभ का ही एक और जगह है, उस जगह पे हम लोग चल रहे हैं। वो पता रौजा बताया गया भैया। रौजा का पार्क के नाम से वो मशहूर जगह है। और वहाँ पे पता चला है कि नहीं मौनी स्तूप है, जो कि बुद्धकालीन अशोककालीन मौनी स्तूप है। तो वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग चल के आपको हम दिखाते हैं। का क्षेत्र था और 300 मीटर के रेंज में कोई घर मकान बनाने का जो सरकार के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा मना कर दिया, नहीं बना सकते, निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम बताया कि नहीं हम लोग मौनी स्तूप के लिए निकले हैं। मौनी स्तूप कहीं पता चला कि नदी किनारे है, तो नदी ठीक पीछे है अभी। तो बीच रास्ते में ही एक जगह हमको ऊंचा टीला जैसा दिखाई दिया। देखिए दोनों तरफ गेट लगा हुआ है। तो सोचे कि यहाँ भी अंदर चल करके, ये नल वगैरह लगे थे, रास्ते बने हुए हैं, तो सोचे क्यों ना हम अंदर चल के यहाँ भी देखें कि यहाँ पे जो है क्या है। यहाँ पे पुरानी वैसी धरोहरें हैं या कोई वैसी इमारत हैं। तो जगह चूँकि बहुत ये लंबा चौड़ा एक क्षेत्र है। देखिए अंदर आते हैं तो हम देखते हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए अंदर आए तो इधर देखिए, उधर मज़ार बनी हुई है यहाँ पे। और एक छोटा सा घर है। और इस साइड इधर भी देख रहे हैं कि मज़ार बनी हुई है यहाँ पे। और एक लग रहा है कि यहाँ पे जो पुजारी कहे जाएं, जो कहे जाते हों, तो वो हैं उसमें। इसके बाद जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ की देखिए अभी तो पुरानी वैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। फिर ईंट वगैरह है यहाँ पे। थोड़ा सा और आइए करीब। और एक
अंकल जी हमको यहाँ से दिखाई दिए हैं, चलते हैं वहाँ से, उनसे हम बात करते हैं कि नहीं ये जगह क्या है, इसका इतिहास क्या है, और इधर देख रहे हैं कि नहीं और तमाम मज़ारें बनी हुई हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम। ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित जगह है, ये रोड से जो कि बहुत ऊपर है ये, और आके हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ की जानकारी लेते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि ये जगह कैसा है, क्या फेमस यहाँ का है। अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम नाम जानना चाहेंगे आपका। हमारा नाम लोहा प्रधान है, पूर्व प्रधान है यहाँ के हम। लोहा प्रधान लोहा प्रधान जी। बैठ सकते हैं हम भी यहाँ पे? बैठ जाइए। जैसे हम लोग यहाँ से निकले तो जा रहे थे, पता चला कि नहीं जो सम्राट अशोक का लाट वहाँ पे था, तो उसका एक कहीं और जगह है यहाँ पे नदी किनारे कोई पार्क करके। दो जगह है तो यहाँ। अच्छा यहाँ 2 जगह, एक रोजे के पास जी। मखदूम साहब रोजे के पास सामने उसका एक अंश है, एक अंश इस बगीचे के पीछे जी। है। दोनों नदी के किनारे, जी। दोनों नदी किनारे, दोनों खंडहर इस वक्त बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम ये रास्ते बीच में हम लोग को दिखाई दिया, ये ऊंचा जगह बहुत था, तो हम लोग सोचे कि नहीं बहुत कोई अच्छी खूबसूरत जगह होगी। वाकई खूबसूरत जगह है ये। जो पीर पैगंबर जो भी होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, वो मज़ारें बनी हुई हैं, बाबा वहाँ पे लेटे हुए थे और आप दिखाई दिए। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानना चाहें कि ये जगह क्या है, क्यों फेमस है ये? ये जगह फेमस इसलिए है कि ये करबला है। अच्छा, करबला है ये करबला है और गंजे शहीदा है। अच्छा, गंजे शहीदा करबला है, और उसके बाद ये ईदगाह है। अच्छा, पीछे जो ये ईदगाह है जी। और यहाँ 22 गांव के लोग नमाज पढ़ने आते हैं। 22 गांव के कम से कम 50,000 लोग जुटते हैं उस दिन। तो पूरा फील्ड भर पूरा जाता एकदम होगा ये जी। फील्ड जो है, ये फील्ड पूरा गाड़ियों से भरी रहती है, सब भरा रहता है। बाहर तक आदमी जो है जी इसके नमाज पढ़ने के लिए आते जी। हैं। बिखईपुर, कोलवर और देवार जोन, पौटा और भीतरी, ये सब एरिए के जितने भी हैं, जी। ये जो सब यहीं आते हैं नमाज पढ़ने तो के जैसे लिए। 22 गांव बता रहे हैं, तो 22 गांव में तो और जगह ईदगाह की होंगी, मस्जिदें होंगी, लोग नमाज़ पढ़ने के इधर लिए। जो भी लेकिन ये खास फेमस ये है, यहाँ का खास इतिहास फेमस है, जानना चाहेंगे खास कि, फेमस इतिहास है। तो कोई वैसे राजा रहे हों उस समय के, या क्या था कि मतलब ये जगह फेमस हुई कि इसी को लोग आस्था मान के यहाँ पे आते हैं? स्कंद गुप्त के जमाने में जी। हुड़ों से जंग हुआ था यहाँ। अच्छा। हुड़ों का मतलब सब था, हुड़ों से जंग हुआ था उस वक्त। वही सब ये करबला है। अच्छा। करबला के जान के जो है इसे जुमरात के दिन भी आते हैं, इतवार के दिन भी आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं। यहाँ घूमते हैं, दर्शन करते हैं, अपना जाते हैं। तो ये बताइए जो सैयदपुर जगह है, हाँ, तो जैसे हम लोग गूगल पे पढ़ते हैं तो सैयदपुर भी है, सैयदपुर भी कहा जाता है इसको। उसको हिंदी में सैयदपुर कहते हैं। अच्छा। अंग्रेजी में लिखा है तो सैयदपुर है। अच्छा। सैयदपुर भीतरी, सैयदपुर तो भीतरी। सैयद जो होता है कि मुस्लिम संप्रदाय में बहुत बड़ा नाम है। नाम है सैयद। तो उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या? यहाँ सैयदों की मतलब कब्र है, सैयदों जो है यहाँ अच्छा। दफन हुए हैं। सैयदों से मतलब वो हुआ है, सैयद की ये सब है। अच्छा। जी हाँ। ये भीतरी कस्बा है। भीतरी कस्बा, यहाँ 4 ग्राम सभा है। यहाँ पर 4 ग्राम सभा, भीतरी सदूर, भीतरी हेतिम और भीतरी ईसनपुर, भीतरी चाड़ी, 4 ग्राम सभा है। अच्छा। हाँ। तो जो सैयद का जो करबला वाली बात बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तो करबला का जहाँ नाम होता है, लोग तो वहाँ पे शहीद हुए होते हैं। हाँ। तो जो करबला में जो युद्ध लड़े जाते थे, जो युद्ध हुआ होगा उस समय, तो वो शासनकाल किसका था? वो बाबर के समय से ही ऐसा हुआ था या कोई वैसे शासक थे, शाहजहां वगैरह या औरंगजेब? वो सब नहीं। अच्छा, शाहजहां भी आए हुए हैं वहाँ। यहाँ कमाल शाह बंदगी, जमाल शाह बंदगी, जुमा मस्जिद के पीछे एक मजार है, कमाल शाह बंदगी और जमाल शाह बंदगी। उनके उस वक्त जो है वो जा रहे थे बिहार, इसी रूट से। तो शाहजहां जा रहे थे बिहार? हाँ, तो यहाँ पर रुके हुए थे। शाहजहां यहाँ पे रुके हुए थे जी। ये है। तो जो रुके हुए थे वो जगह कौन सी थी? वो जुमा मस्जिद के सामने जो है कमाल शाह बंदगी, जमाल शाह बंदगी का रोजा है। अच्छा। और वहाँ जो है वो रुके, वहाँ फातिहा पढ़े, फिर उसके आगे जो है उनका काफिला बढ़ा। तो इसलिए ये जगह फेमस है। यहीं पे लोग ईदगाह के दिन नमाजें पढ़ी जाती हैं। हाँ। अच्छा, ये बहुत ऊंचा टीला है जैसे ये, तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग के द्वारा कभी खुदाई वुदाई किया गया है क्या? यहाँ कोई खुदाई नहीं हुई। खुदाई हुई है तो वहाँ हुई अशोक चंद्र गुप्त लाट के अशोक के लाट के पास हुई है। उसके अगल बगल जहाँ उनका नक्शे में, जहाँ उनका मानक है जी, जहाँ वो
इतिहास में देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, हाँ। उस हिसाब से वो वहाँ खुदाई करते अच्छा, हैं। वहाँ के इधर भी खुदाई हुई, रौजे के पास भी हुई, वहाँ भी खुदाई हुई है। 3 जगह यहाँ खुदाई हुई है। अच्छा अच्छा तीनों जगह में कुछ यहाँ तो विधानसभा लखनऊ है, जी। वहाँ लक्ष्मी और दुर्गा की मूर्ति गेट नंबर 1 पर लगी हुई है। जी। वो भीतरी की मूर्ति लगी है, भीतरी से गई हुई है। अच्छा यहाँ खुदाई में वो मूर्ति निकली। और भी मूर्ति निकली इधर जो अभी पुल बना है उधर खुदाई हुई थी तो खंडहर में मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति निकली। हाँ, ये वहाँ के है। बहुत से लोग बताए मूर्तियाँ बहुत काफी मिली थी। हाँ। और अशोक स्तंभ का टूटा हुआ कुछ भाग हाँ था, हाँ, तो बहुत सी भाग बहुत मिलते से हैं। लोग इधर उधर लेके टूटी चले गए, मूर्ति चोरी जो भी हो मिलती गई। है वो खंडित मिलती है, जो साबित मिली वो चली गई। विधानसभा गेट नंबर 1 पर लक्ष्मी और दुर्गा जो भी 2 मूर्ति जी। दुर्गा की वहाँ रखी हुई है। हमने अपने आँखों भी देखा जी, आप देख जाके चुके हैं, हम तो नहीं देखे वहाँ अभी जाके देखिएगा, आप पता करिएगा, आप पत्रकार हो जी। तो वहाँ पता करिए गेट नंबर 1 पर वहाँ भीतरी गाजीपुर लिखा हुआ है। उस पर वो मूर्ति के नीचे छोटी 2.5 फुट 3 फुट की मूर्ति है जी। और वो रखी हुई है। हमने देखा अपने आंखों विधानसभा में। तो वो भीतरी गाजीपुर। तो देखिए यहाँ पे चाचा जी, हम्म, ये बहुत धरोहरें जैसे बता रहे हैं, ये सैयद वगैरह का जो, और ये ईदगाह जो इतना बड़ा, शाहजहां यहाँ पे रुके थे। हाँ इसके बाद सम्राट अशोक की लाट यहाँ पे है। हाँ। तो जो आज का परिवेश जो है, यहाँ पे बहुत काफ़ी संख्या में हिंदू भी हैं, बहुत काफ़ी संख्या मुसलमान भी है। तो हम ये आपसे जानना चाहें कि यहाँ का सामाजिक माहौल कैसा है? यहाँ का सामाजिक माहौल बहुत ही अच्छा है जी। बहुत ही अच्छा है। सब धर्म के मिल के होली भी साथ खेलते हैं हाँ। और मुहर्रम भी साथ मनाते हैं। यहाँ आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सैदपुर और ना में? भीतरी के अंदर, भीतरी के अंदर? सैदपुर भीतरी के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और सब लोग बताया ना अभी कि जुमरात के दिन हिंदू भी आते हैं या मुस्लिम भी आते हैं, सब सामूहिक आता है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। भाईचारा बहुत बढ़िया है भीतरी के अंदर जो है। वो भारत में जो है सबसे अच्छा जगह है जी। जी। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। तो ये थी यहाँ की बहुत खूबसूरत जगह, जो कि बहुत सारे धरोहर संस्कृति की चीज़ें आप लोगों को हमने दिखाया, बताया, हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ जो प्रेम है, भाईचारा है लोगों में, बहुत अच्छा है। तो ये वैसी जगह है सैदपुर का इतिहास भीतरी का, जो कि एक प्रेरणादायक है कि नहीं, यहाँ पे हिंदू, आज के परिवेश के अनुसार हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा बना हुआ, लोग प्रेम के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं। मैं कैमरामैन ऋषभ के साथ में सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।